हाय गाइज, दिस इज सूर्या सर। वेलकम टू दिशा एनालिसिस क्लासेज। गाइज, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय पेंडेमिक सिचुएशन है ड्यू टू कोरोना वायरस, इसलिए काफ़ी स्कूल, कोचिंग और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारी चीज़ें इस समय बंद चल रही है। इसलिए हमारी भी कोचिंग आज इस समय बंद चल रही है। इसलिए घर पर ही जो है हमने छोटे छोटे बोर्ड को कलेक्ट करके लगाया हुआ है ताकि आपको आपके टीचिंग के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल पहुंचा सकूं, ताकि आपका स्टडी में बाधक न हो। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जो है इसके पहले जो है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियोज जो है हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियोज जो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि जो इसके जो कंसेप्ट है टोटल आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया गया है कि उसमें कि सिमेट्रिक कैसे क्या होता है और ट्रांसटिव क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है। तो आज जो है हम यहाँ इस पर जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ये आपका है, कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव एंड सिमेट्रिक। ये आपको चेक करना है। और इसमें कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और ये आपका दिया हुआ है 14 तक, यानी ए आपका सेट दिया हुआ है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट है। और डिफाइंड है, एक रिलेशन आपका डिफाइंड है। और वो आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको चेक करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांसटिव है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप क्लास फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड आप जानते होंगे। एक आप जानते होंगे सेट बिल्डर फॉर्म और एक आप जानते होंगे रोस्टर फॉर्म। तो हमेशा जो रिलेशन होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही होगा और सेट बिल्डर फॉर्म से उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर आपका ट्रांसटिव होगा। तो आइए देखते हैं कि ये आपका क्या है। तो ये आपका आप सेट, थोड़ा सा हम आपको रिलेशन पर आते हैं कि रिलेशन क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि किसी सेट का जो रिलेशन होता है वो उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी जो R होगा, ये आपका R जो होगा ये आपका सबसेट होगा A क्रॉस A का होगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है हम एलिमेंट को जो है R में कितने एलिमेंट आएंगे इसको आइए देखते हैं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? तो जैसे मान लीजिए 3x माइनस वाई इक्वल टू, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया हुआ है। चूँकि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सोचा कि एक बार और सॉल्व कर दूँ, ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। तो अगर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो 3x इक्वल टू आपका क्या होगा? y होगा, यानी y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 यानी y की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। अगर x की वैल्यू आप क्या पुट करते हैं? x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आपकी 9 आएगी। अगर x की वैल्यू आप 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 12 आएगी। अगर x की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे तो 15 आएगा। चूंकि ये दोनों एलिमेंट आपके सेट ए में बिलोंग्स करना चाहिए तो इसमें 15 एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये एलिमेंट आप कंसीडर नहीं करेंगे। यानी इस रिलेशन में जो एलिमेंट आएंगे ये आपके बस यही आएंगे। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांसटिव है। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा आप इसको। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि अब देखिए ये आपका सेट है, इसका मतलब ये है कि 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 डॉट 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 14 कामा 14 बिलोंग्स R में करना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई भी एलिमेंट इस R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं, आपको बताया गया था कि रिफ्लेक्सिव में किसी सेट का रिलेशन जो होता है रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उस सेट के एलिमेंट अपने खुद के साथ रिलेट करें,
और उसके साथ अगर एक्स्ट्रा रिलेशन हो रहा है तो उससे उस रिलेशन को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर 1 का 1 के साथ नहीं हो रहा, 2 का 2 के साथ नहीं हो रहा, 3 का 3 के और 14 का 14 के साथ रिलेशन नहीं हो रहा, यानी ये जो एलिमेंट्स है इस रिलेशन में कंटेन नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अच्छा ये आप सोच रहे होंगे सर ये पूरा चेक करना पड़ेगा, नहीं, आप किसी एक एलिमेंट को उठाइए, केवल 1 1 अगर आपका इसमें नहीं आ रहा है तो आप मान लेंगे कि वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक रिलेशन आप जानते हैं, सिमेट्रिक में ये कहता है कि इफ x, y बिलोंग्स टू R then this implies that कि y, x also belongs to R then this relation is called symmetric। अगर x y R में बिलोंग कर रहा है और y x भी R में बिलोंग कर दे तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो अगर हम किसी एक को बस चेक करेंगे, आप किसी एक को उठाइए और किसी एक एलिमेंट पर अगर वो चीज़ें अप्लाई नहीं होती है तो वो आपका रिलेशन वो नहीं होगा, चाहे वो रिफ्लेक्सिव पर चेक कर रहे हो या फिर ट्रांसिटिव पर चेक कर रहे हैं या फिर सिमेट्री पर चेक कर रहे हैं। तो इसमें से किसी एक रिलेशन के एलिमेंट को उठाइए। तो जैसे मैंने ये कहा कि 1 3 जो है ये आपका क्या कर रहा है? R में बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R देन इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है आप चेक करेंगे कि ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ट्रांसिटिव रिलेशन के डेफिनेशन पर आपको जाना पड़ेगा। तो ट्रांसिटिव रिलेशन के डेफिनेशन पर आइए, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को बेहतर ढंग से समझा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एक बार ट्रांसिटिव रिलेशन क्या कहता था। ट्रांसिटिव रिलेशन ये कहता था कि इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड YZ बिलोंग्स टू R। अगर x y R में बिलोंग कर रहा है और YZ भी R में बिलोंग कर रहा है तो ये अगर इम्प्लाई कर दे कि XZ भी R में बिलोंग हो तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो अगर ऐसा यहाँ पर एक और है, कन्फ्यूजिंग है, बहुत खतरनाक कन्फ्यूजिंग है ट्रांसिटिव रिलेशन में कि मान लीजिए अगर ये नहीं दिया हो, केवल x y बिलोंग R में कर रहा है, ये कंडीशन नहीं दिया हो YZ को, तो क्या होगा? तभी भी हम इसको मानेंगे कि रिफ्लेक्सिव होगा। अगर इसके साथ ये दिया है तो हम इसको चेक करेंगे। अगर x y अगर R में बिलोंग कर रहा है, YZ भी R में बिलोंग कर रहा है, तब तो हमारी मजबूरी है कि हम XZ को चेक करेंगे कि ये बिलोंग R में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करेगा तभी ट्रांसिटिव कहेंगे, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर केवल x y बस R में बिलोंग कर रहा है, अगर ये टर्म नहीं दिया हुआ है तो फिर ये टर्म जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये क्या है? आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो आई होप आप, मुझे लगता है कि आप यहाँ तक समझे होंगे। तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि आपका ट्रांसिटिव है कि नहीं ट्रांसिटिव है। तो आइए चेक करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इफ 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 9 आल्सो बिलोंग्स टू R। देखिए ये 1 3 R में बिलोंग कर रहा है और 3 9 भी R में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा चेक करना मजबूरी है कि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 1 9 भी R में बिलोंग कर रहा है, तो नहीं, 1 9 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर ये बस होता, अगर ये नहीं होता तो हम उसको सिमेट्रिक मान लेते, लेकिन ये 1 3 R में बिलोंग कर रहा था इसलिए, और ये 3 9 भी R में बिलोंग कर रहा है, इससे हमारी मजबूरी है कि इस दोनों में कॉमन टर्म को हटा देंगे तो 3 3 हटेगा तो यहाँ 1 बचेगा 9, यानी 1 9 भी R में बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये भी आपका क्या होगा? इट इज नॉट ट्रांसिटिव, ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। हेंस आप ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों, ये आपका जो रिलेशन है ये आपका इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ठीक है, तो ये आपका न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही सिमेट्रिक है और न ही आपका ट्रांसिटिव है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसको चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपका कह रहा है कि दूसरा आपका दिया हुआ है
कि इसका सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन सेकंड ये कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक आपका सेट दिया हुआ नेचुरल नंबर का, यानी ये नेचुरल नंबर कहाँ तक दिया हुआ है, इसके सेट आपके इनफाइनाइट तक दिए हुए हैं, ठीक है, ये एन दिया हुआ है, ये सेट है। और कह रहा है कि डिफाइंड है, इसका रिलेशन दिया हुआ है आर, आर आपका दिया हुआ है एक्स कामा वाई बिलोंग्स सच दैट वाई इज, क्या लिखा हुआ है, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ये सॉरी ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, मैं इसको नहीं लिखना चाहता था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू आपका एक्स प्लस 5 एंड एक्स जो है वो लेस देन दिया हुआ है 4, यानी एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4। इसको आपको चेक करना है कि ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर क्या है, ठीक है, ये आप इसको हम चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर का ये सेट है और ये आपका रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, यानी जो आर होगा वो सबसेट होगा एन क्रॉस एन, और एन क्रॉस एन में कितने एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट है इसलिए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है। लेकिन अब उसके जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट हैं उसको हम इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, फिर हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि y जो है वो इज इक्वल टू आपका x प्लस 5 है एंड x लेस देन 4 दिया हुआ है। तो x लेस देन 4 का मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू होगी चूंकि 1 होगी या तो 2 या तो 3 होगी, क्योंकि x क्या है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो x इज इक्वल टू 1 to 3 ही आपको रखना है क्योंकि x की वैल्यू 4 से लेस देन है। तो एक बार आप क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, और जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आपका 7 आएगा, और जब x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 3 रखेंगे यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या आएगी 8 आएगी। तो ये आपका जो रिलेशन था ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म से ये आपका क्या हो गया, किस फॉर्म में हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये आप यहाँ से हम चेक करेंगे कि क्या है आपका ये रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो चूंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर x बिलोंग्स n कर रहा है तो x कामा x क्या होगा, r का एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर x कामा x r का एलिमेंट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसके जो ये आपका जो है, अगर मान लीजिए चूंकि 1 है, 1 कामा 1 ये r में बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 कामा 2 3 कामा 3 ऐसे कितनी इनफाइनाइट है। चूंकि हम केवल एक बस देखते हैं, अगर अप्लाई नहीं होता है तो हम मान लेते हैं कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पर एक से इनफाइनाइट है इसीलिए मैंने यहाँ पर x मान लिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इफ x कामा x डज नॉट बिलोंग टू r फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ n, यानी x क्या है नेचुरल नंबर है, यानी x कुछ भी रखा जाए 1 1, अगर 1 रखेंगे तो 1 1 r में नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें 2 2 रखेंगे 2 2 भी इसमें नहीं है, 3 रखेंगे 3 3 भी इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो इसके बाद ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब थोड़ा देखते हैं सिमेट्रिक क्या कहता है। सिमेट्रिक आप जान ही रहे होंगे, सिमेट्रिक में क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि इफ 1 6 बिलोंग्स टू r बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू r, then it is not symmetric रिलेशन, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि किसी एक बस चेक करिए, एक अगर 1 6 उठाए तो आपका 6 1 आपका r में बिलोंग होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके बाद जो आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन पर आते हैं। तो ट्रांजिटिव में हम क्या देखेंगे, जिससे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये आपका कह रहा है कि 1 6 जो है ये आपका
1 6 जो है आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद और कहीं 6 से कहीं स्टार्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर 2 7 लेंगे तो और कहीं 7 इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो है अगर ऐसे होता कि 1 6 बिलोंग कर रहा है और 6 ऐसे 7 करके होता कि इसमें बिलोंग कर रहा है, तो फिर हम 1 7 को चेक करते कि क्या 1 7 भी आर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये चूंकि इसका कोई पेयर ही नहीं है, इसका कोई पेयर ही नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या कर लेंगे, इसी को चेक कर लेंगे। अब ये अगर ये स्टेप के बाद अगला स्टेप अगर नहीं दिया है तो फिर हमें यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम यही मान लेंगे क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इट इज ट्रांजिटिव होगा। ये आपको मानना पड़ेगा कि ये क्या होगा, इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद जो है अब देखते हैं कि अगला क्या है। अगला आपको देखते हैं कि थर्ड क्या कह रहा है, तो इसको इरेज कर दें पहले। थर्ड देखिए क्या कह रहा है। थर्ड आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड आपका कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है, सेट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। ये कह रहा है कि ये आपका ये सेट है, इसमें 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कह रहा है इसका जो रिलेशन दिया हुआ है, ये आर्क दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये आपका कंडीशन दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमको चेक करना है कि ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर क्या होगा। आइए इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं, ये आपका क्या होगा। तो देखिए ये आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अच्छा रिलेशन है तो रिलेशन क्या होगा, ये एक राशि ए का सबसेट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के ये तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना काफ़ी दिक्कत होगा, तो इसको हम थोड़ा सा थियोरेटिकली इसको हम प्रूव करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी नंबर अपने खुद से आपका डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कोई यहाँ करना को y इज डिविजिबल बाई 6, तो अगर इसका अगर आप एक राशि अगर निकालते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा कि 1, जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 से खुद डिवाइड हो रहा है। यानी ये अगर y है, अगर ये आपका y है और ये आपका x है, तो y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो 1 है इस 1 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यानी 1 बिलोंग्स r में कर रहा है, तो उसी तरह 2 भी बिलोंग्स r में करेगा, 3 भी बिलोंग r में करेगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि इफ़ x बिलोंग्स टू r फॉर ईच x एलिमेंट ऑफ a, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने खुद से क्या होगा, वो डिवाइड होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे सिमेट्री क्या कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिमेट्रिक में अगर हम चेक करेंगे तो आपको पूरा इसको अगर पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक राशि ए अगर निकालता हूँ, तो एक राशि ए में जैसे मान लीजिए 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 2 होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे होगा, 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर ऐसे होगा 3 1 3 2 3 3 3 4 और ये हो जाएगा 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1
6 2, ये आपका 6 3 होगा, 6 4, 6 5 और आपका 6 6 होगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो रिलेशन दिए इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो पता चल गया है। अच्छा, इसमें से अगर कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए y इज डिविजिबल बाई x, जैसे मान लीजिए मैं लिया इसमें से 2 4, ठीक है, क्योंकि 4 2 से डिवाइड है। तो अगर 4 2 से डिवाइड है तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ 2 4 एलिमेंट ऑफ r, क्यों, क्योंकि 4 y इज डिविजिबल बाई x, यानी जो 4 है 2 से डिवाइड है, बट 2 4 इज नॉट बिलोंग टू r, क्यों, क्योंकि 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो है 2 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम चेक करेंगे और जो कंडीशन अगर देखेंगे, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा ऐसा कि यहाँ पर ट्रांजिटिव में अगर हम देखेंगे तो चेक करना चाहें तो हो सकता है कि यहाँ पर चूँकि इतने एलिमेंट हैं, तो अगर ये कंडीशन है कि x, y बिलोंग्स टू r, ये तो कर ही रहा है, x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये है कि y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है, एंड y, z बिलोंग टू r एज z इज डिविजिबल बाई y। मतलब अगर y x को डिवाइड कर रहा है और z y को डिवाइड कर रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि जो x होगा वो z को भी डिवाइड, यानी जो z होगा z इज आल्सो डिविजिबल बाई x। इसका मतलब ये है कि इट इज क्या होगा, इट इज ट्रांसिटिव होगा, ये आपका ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। ये कंडीशन आप जान लीजिए कि अगर x y r में बिलोंग कर रहा है और y z r में बिलोंग कर रहा है, यानी y अगर x को डिवाइड कर रहा है और z y को डिवाइड कर रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि z जो है वो x को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसिटिव है, ठीक है, ये आपका ट्रांसिटिव है। अगर ये आपका ट्रांसिटिव, जैसे ये आपको मैंने लिया यहाँ पर 2 4 लिया और मान लीजिए 4 4 लिया, तो अगर 4 2 को डिवाइड कर रहा है और फिर 4 4 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। इसका मतलब ये आपका ट्रांसिटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका था, तीसरा था। इसके बाद जो है हम अगला चेक करते हैं। अगला क्या कह रहा क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है यू क्या कह रहा कि एक रिलेशन है, किसका रिलेशन है, वो आपका रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से लिखते हैं। ये आपका सेट दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, एक सेट दिया हुआ है, वो इंटीजर है, यानी इंटीजर का मतलब 1 2 3 4, इसमें प्लस माइनस सब आएगा, -1 -2 वगैरह, यानी ऐसे लिख सकते हैं -1 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे वगैरह वगैरह इनफाइनाइट तक ये आपका सेट आएगा, ठीक है, एक इंटीजर है। अगला इसका रिलेशन दिया हुआ है, इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये कह रहा कि जो r है वो इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज एज इंटीजर, ये आपको दिया हुआ है कि ये आपका क्या है, ये आपका इंटीजर है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो कैसे इसको चेक करेंगे, आइए देखते हैं कि ये आपका इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, सीधी सी बात है, कोई भी अगर मान लीजिए नंबर इसमें लेते हैं, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये है कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए x1 लिए, 1 क्या है, इंटीजर है, खुद का 1 से अगर माइनस कर दें तो ये 0 आएगा, तो 0 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो कोई भी अगर इंटीजर है, अगर खुद से अगर उसको हम सबट्रैक्ट कर दें तो वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू r फॉर ईच, या लिख सकते हैं फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ z, तो ये आपका होगा इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपका क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर x इंटीजर है तो खुद x
x से अगर सब्ट्रैक्ट होगा यानी x को x में से माइनस करेंगे तो 0 भी क्या होगा, इंटीजर होगा, इसलिए आपका क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद आइए देखते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। अगला जो चेक करेंगे सिमेट्री कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ से ये करेंगे ये कि इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एज एक्स कामा वाई इज इंटीजर, ठीक। तो या फिर ये यानी ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं सिंस एक्स कामा वाई, सॉरी ऐसे लिखिए, सिंस एक्स माइनस वाई इज एज इंटीजर, ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा है। तो ये अच्छा है, तो माइनस एक्स कामा वाई क्या होगा, इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी तो इंटीजर होगा। तो अगर इसको माइनस को करेंगे अंदर तो वाई माइनस एक्स क्या होगा, इज ऑल्सो इंटीजर, इंटीजर। तो y माइनस एक्स इंटीजर होगा, इसका मतलब y कामा एक्स क्या करेगा, r में बिलोंग करेगा। तो अगर x y r में बिलोंग कर रहा है और y x भी r में बिलोंग कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, इट इज सिमेट्रिक होगा, ये आपका सिमेट्रिक होगा। उसके बाद ट्रांसिटिव देखते हैं। तो ट्रांसिटिव कैसे चेक करेंगे, तो ट्रांसिटिव चेक करने का तरीका ये है कि अगर x कामा y अगर r में बिलोंग कर रहा है और y z भी r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x z भी क्या होगा, r में बिलोंग करेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर x, अगर इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस जेड इंटीजर कैसे होगा, x को लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, ठीक है। तो यानी ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये आपका इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है तो दोनों को ऐड करने पर जो आएगा वो भी इंटीजर होगा, यानी x माइनस जेड भी क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। इसका मतलब अगर x y r में बिलोंग कर रहा है और y z भी r में बिलोंग करेगा, इसका मतलब x z भी क्या होगा, वो r में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है, ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा और आपका सिमेट्रिक भी होगा और आपका ट्रांसिटिव भी होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए थैंक यू।